सर्वनाम शब्द के तद शब्द का स्त्रीलिंग रूप लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हमने आपको अपनी क्लास में सर्वनाम के तद शब्द का पुल्लिंग रूप पढ़ाया था। आज उसी क्रम में स्त्रीलिंग रूप लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम देखते हैं, हम उसी क्रम में उसी टाइप से स्त्रीलिंग रूप को भी देखते हैं। तो आज हम पढ़ने क्या चल रहे हैं, सर्वनाम शब्द में तद, जिसको हिंदी में वह कहा जाता है, तद शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तद शब्द का स्त्रीलिंग रूप। ठीक है, यानी क्या, सर्वनाम शब्द में तद शब्द का स्त्रीलिंग रूप देखने चल रहे हैं और ये पेज नंबर 1 ही है। ठीक, यानी हम यानी पुल्लिंग के बाद अब स्त्रीलिंग रूप देखते हैं। यानी स्त्रीलिंग रूप यानी तद का कैसे बनता है, जो हाई स्कूल 2024 की परीक्षा के लिए 1 अंक OMR में के लिए OMR सीट में भरने के लिए अनिवार्य है। तो आइए हम देखते हैं, यानी स्त्रीलिंग रूप तद का क्या होगा। ठीक, तो इसमें पहला जो हो जाएगा उसी टाइप से पहले हम विभक्ति, उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जहां पर एक वस्तु आए या एक संख्या का ज्ञान हो उसे एक वचन, जहां पर एक से अधिक 2 का हो द्विवचन, जहां पर 2 से अधिक बहुत सी संख्याओं का ज्ञान हो वहां पर बहुवचन। ठीक, तो ये तो हो गए क्या, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब विभक्ति में प्रथमा विभक्ति में, ठीक है, प्रथमा विभक्ति में एक वचन का रूप क्या होगा पुल्लिंग का, तो हो जाएगा सा। देखिए स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में आपने देखा था सा के साथ विसर्ग लगा था, यहाँ सा के साथ आ की मात्रा लगा है। ठीक, और द्विवचन में क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। और आपने देखा था कि यानी क्या है, पुल्लिंग में यानी ते जो था बहुवचन के स्थान पर था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ता। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाह, और ये हो जाएगा वह, दोनों पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, और ये हो जाएगा हिंदी में वह सब। ठीक, वह सब हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया द्वितीया विभक्ति में, द्वितीया विभक्ति में क्या होगा, तो द्वितीया विभक्ति में जो रूप होगा वह क्या होगा, ताम। क्या होगा, ताम। ठीक है, ताम, ते और ताह। ठीक है, ताह। उसी क्रम में तृतीया विभक्ति का रूप क्या होगा, तृतीया विभक्ति का रूप होगा तया। तृतीया विभक्ति का जो रूप होगा वो क्या होगा, तया, ताभ्याम, ताभी। ठीक है, ताभी। ठीक, उसी क्रम में चतुर्थी विभक्ति का रूप होगा, यानी तया, ताभ्याम, ताभी, यानी चतुर्थी में होगा तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। ठीक, उसी क्रम में पंचमी विभक्ति
विभक्ति का रूप होगा, यानी पंचमी विभक्ति का रूप होगा तस्या, तस्यायाः, ठीक, ताभ्याम, ताभ्याम, ठीक, और क्या होगा ताभ्यः, ताभ्यः। उसी क्रम में फिर क्या होगा षष्ठी विभक्ति का रूप, षष्ठी विभक्ति का रूप क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का जो रूप होगा वह होगा क्या तस्याः, ठीक है, तस्याः, तयो, तयो, तासाम, वहां तस्मात हुआ था, ठीक है। और सप्तमी विभक्ति में रूप क्या होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा तस्याम, ठीक है, तस्याम, तयो, तासु, वहां तेस हुआ था तो यहाँ क्या हो जाएगा तासु हो जाएगा, ठीक। ये हो गया क्या कंप्लीट। एक बार इसको हम यानी रिपीट कर लेते हैं। यानी सर्वनाम शब्द में हम तद शब्द का स्त्रीलिंग रूप पढ़ रहे हैं, ठीक। अब इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप बनेगा वह क्या बनेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन का सह बनेगा, ते बनेगा, द्विवचन में और बहुवचन में तया, ताहा बनेगा। और द्वितीय विभक्ति में, ठीक है, द्वितीय विभक्ति में एक वचन में ताम, द्विवचन में ते, बहुवचन में ताह, ता, ठीक है, ताहा। और तृतीय विभक्ति में तया, ताभ्याम, ताभिः। चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। पंचमी विभक्ति में तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। षष्ठी विभक्ति में तस्याः, तयौ, तसाम। और सप्तमी विभक्ति एक वचन में तास्याम, तयोः, तासुः, ठीक। अब इसमें याद क्या 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 रखना है हमको, जैसे सह रखना है, तस्से रखना है, तस्याम रखना है, तस्याः रखना है याद, ते रखना है याद, उसके बाद ताभ्याम याद रखना है, तयो याद रख लेना है, ताभी याद रख लेना है, ताभ्या याद रख लेना है, तासु याद रख लेना है। और हो सके तो इसको भी याद रख लेना तासाम, ठीक। तो ये जितना हमने गोले में किया है इतने आपको याद रख लेना है, क्योंकि अधिकतर यही ही बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा यानी सर्वनाम शब्द का स्त्रीलिंग रूप, सर्वनाम शब्द में तद शब्द का स्त्रीलिंग रूप। अगली क्लास में हम आपको यानी सर्वनाम शब्द में तद का नपुंसक लिंग लेकर के उपस्थित होंगे। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक। धन्यवाद। अगली क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे, ठीक। धन्यवाद।